ये कहानी है एक बाप और बेटे की जो स्कूटर पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नज़र कुछ लड़कों पर पड़ती है और वो स्कूटर रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम इस कीचड़ पर क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम इस सोने के फल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही उस पिता का ध्यान उस सोने के फल की तरफ जाता है जो कि चमक रहा होता है। और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आने लगता है कि काश ये जो फल है वो मेरे बेटे के पास में आ जाए, तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को उस कीचड़ में धक्का दे देता है और उसको बोलता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर यह फल लेके आना है। लेकिन उसके बेटे को वह फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं बल्कि मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। वो उसको कहते हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें वह फल लेके आना है। तो वो बेटा अपने बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो फल और नीचे धंसने लगता है। फिर जाके उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं, ये एक दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है और अपने पिता को आवाज़ लगाता है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते, बोलते हैं बहाने मत बनाओ, और भी लोग हैं जो वो कर रहे हैं, जब वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो एक बार फिर वो बेटा पूरी कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर उस पिता को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो वहीं बैठकर रो रहा होता है और चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और वह साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो आदमी सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी कहानी बताता है और बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के भलाई के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है जिस फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गंवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से तो देखा होता कि वहाँ पर फल है या नहीं। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है कि ये सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम जिसे देख रहे हो वो फल नहीं, वो उसकी परछाई है, असली फल वहाँ पर है, उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरन धक्का देने के बजाय, उसको बताने के बजाय कि तेरी खुशी किस में है। अगर तुमने उससे पूछा होता तू क्या करना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है, तो शायद आज वो सोने का फल तुम्हारे बेटे के हाथ में होता और तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ होता। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोटी सी कहानी आपको क्या सीख देती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।